अतीक अहमद हत्याकांड के बाद से मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उनके आवास पर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं थी, वो खुद भी आवास के भीतर ही थे। लेकिन इस बीच उन्हें जान से मारने की धमकी मिलती है, व्हाट्सएप पर यह धमकी आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और उसके बाद आरोपी आमीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सत्य क्या है, ये आमीन नाम का शख्स है कौन और क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दे रहा था, इसका सत्य आपके सामने रखते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। किसी शख्स ने 112 नंबर पर मैसेज कर ये धमकी दी है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। सीएम योगी को मिली धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और इस मामले में जांच में जुट गई हैं। सीएम योगी को धमकी मिलने के बाद सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 506 और 507 आईपीसी और 66 आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। 23 अप्रैल की रात को 112 नंबर के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आया। इस मैसेज को कम्युनिकेशन अधिकारी शिखा अवस्थी ने उठाया, जिसमें सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। जिसके बाद उन्होंने इस मैसेज का एक स्क्रीनशॉट ले लिया और तत्काल इसकी खबर वरिष्ठ अधिकारी को दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अहरनिश परिश्रम करके उत्तर प्रदेश को जिस तरह से सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, निश्चित तौर पर कुछ लोगों को ये कार्रवाई रास नहीं आ रही है। वो माफिया तंत्र जिसका संगठित अपराधों का जो गिरोह चला करता था, जिस पर की कमर तोड़ने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। इसलिए जाहिर तौर पर बहुत लोगों के मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी अगर न होते तो ज्यादा अच्छे तरह से ये माफिया तंत्र फल फूल पाता, लेकिन इसलिए इस तरह की कोरी धमकियां देने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों का आशीर्वाद स्नेह साथ है। हालांकि समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक स्टंट बता रही है और कह रही है कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, बीजेपी नेताओं को धमकियां मिलने लगती हैं। नहीं, देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी के स्टंट हैं। चुनाव जब आते हैं तो वैसी धमकियां आने लगती हैं और जब चुनाव चले जाते हैं तो धमकियां खत्म हो जाती हैं। तो इन सब का कोई बहुत राजनीतिक महत्व रह नहीं गया है। और ये सब जो तरीके हैं कि हमको मारने की धमकी दिए जा रहे हैं, हमको मार दिया जा रहा है, ये सब भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल बैठ के करता है। मुझे बहुत ज़्यादा सीरियसनेस दिखती नहीं है और जनता सीरियस अब लेती भी नहीं इन सब चीज़ों के लिए। ये पहली बार नहीं है जब सीएम योगी आदित्यनाथ को इस तरह की धमकी दी गई हो। योगी सरकार के सख्त कदमों के चलते कई बार उन्हें धमकी दी जा चुकी है। एक हफ्ते पहले भी उन्हें फेसबुक के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई थी। ये फेसबुक पोस्ट बागपत के अमन रजा के प्रोफाइल से शेयर की गई थी। इस पोस्ट में भी सीएम योगी को गोली से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले 9 अगस्त 2022 को सीएम योगी को धमकी दी गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज किया गया था, जिसमें एक शख्स ने सीएम को बम विस्फोट के जरिए जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में पुलिस ने शाहिद नाम के एक शख्स पर धमकी देने के आरोप में केस दर्ज कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।